हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो टाटा स्टील के ऊपर रहेगा। दोस्तों ये प्योरली इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए ये है, इसमें ट्रेडिंग पर्पस कुछ भी नहीं है। और आप लोगों को बता दूं कि इसके हायर टाइम फ्रेम ज़बरदस्त पैटर्न बनी है और ब्रेकआउट भी हो चुकी है। और ये पैटर्न इतनी ताकत रखती है कि ये स्टॉक को एक मल्टी बैगर बनाने की पूरी ताकत रखता है दोस्तों। लेकिन मेरी इसमें कोई भी बाय सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी पोजीशन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपनी एनालिसिस मैच करके फिर ही करना। तो दोस्तों ये है इसमें जो पैटर्न बनी है। और सेकेंडली दोस्तों, ये टाटा स्टील का स्टॉक इतना सस्ते में इसीलिए मिल रहा है क्योंकि इसमें ना बोनस एडजस्ट हुआ था। बोनस एडजस्ट होने के बाद यहाँ पर एक अच्छी खासी पैटर्न ब्रेकआउट हुई है जिसको हम स्टॉक को घुमा के रख सकता है, इतनी ताकत है। तो दोस्तों चलो फिर सीधा हम जाते हैं टेक्निकल्स के ऊपर। ये आप देख सकते हो टाटा स्टील का चार्ट, ये हायर टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर एक क्लियरली ब्रेकआउट हो चुका है। और ये ब्रेकआउट ये है कि अगर आप देखो दोस्तों, अगर आप देखो ना तो इसने अच्छा खासा एक ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट दे चुका है। ये जो था फाइनली ये ट्रायंगुलर से बाहर हो चुका है। यहाँ ब्रेकआउट पैटर्न ब्रेकआउट हो गई विथ हाई वॉल्यूम भी है। मैं वॉल्यूम अभी बाहर नहीं डाल रहा हूँ लेकिन वो एडजस्टेड है, वो आप समझ सकते हो, वॉल्यूम ब्रेकआउट हो चुका है। सेकेंडली दोस्तों, इसका जो हम है ना कंपेरेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ करते हैं जब भी कोई ऐसी बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट होती है, उसका परफॉर्मेंस मैच करते हैं इंडेक्स के साथ। तो उसमें भी ये लीड कर रहा है, इंडेक्स से भी अच्छा परफॉर्मेंस में लीड कर रहा है। और इसका हम वो परफॉर्मेंस को भी मैच करते मूविंग एवरेज के डाल के, उसमें भी ये बेस्ट कर रहा है। मैं वो सब डाल के बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही आगे हो जाएगा। सेकेंडली दोस्तों, ये बता रहा हूँ कि इसका जो टारगेट्स आएंगे ना निकल कर, वो फिलहाल अभी टेम्प्रेरी वाला टारगेट्स जो ये इसका जो ऊपर के टारगेट्स आ रहे हैं वो ऑलमोस्ट 200 से 210 के आसपास के टारगेट आ रहे हैं इमीडिएटली। इसका टाइम होराइजन रहेगा मिनिमम 1 ईयर, 8 महीने से 1 साल का टारगेट रहेगा। और अगर आप देखो तो इसकी जो ये लेंथ है स्टॉक की, जो इनसाइड की ये जो लेंथ है, इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों सेकेंडली आपको बताऊँ ना तो इसमें एक मतलब मल्टी बैगर बनाने की पूरी क्षमता है। आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता था कि अगर और देखो, ये भी जो रिटर्न है वो बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आएगा। ये इसको मोमेंटिंग इन्वेस्टिंग की तरह भी देख सकते हो, ये मोमेंटिंग इन्वेस्टमेंट का ही एक ब्रेकआउट है। और सेकेंडली दोस्तों, आप लोगों को ये भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो रिटर्न है ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, वो ऑलमोस्ट 45% से 50% के आसपास है। तो साल का 50% मिलना कोई मतलब मजाक नहीं होता है। और इतनी अच्छी कंपनी है तो लोगों को ट्रस्ट भी बनता है और बड़े टाइम फ्रेम में पैटर्न बन रहा है, ज़बरदस्त है। तो ये हो गई बात। और इसमें वेल्थ क्रिएशन की भी दोस्तों इसमें पूरी आशंका है, क्योंकि अगर आप लोगों को मैं वेल्थ क्रिएशन यानी ये आगे जाके एक बहुत ही मल्टी बैगर बन सकता है जिसको होल्ड करना पड़ेगा। ऐसे पैसे जिसको आप लोगों को मतलब साइड में पड़े हो, जो आप समझो कि साइड में आप कम से कम 10 12 या 30 साल अपने बच्चों के लिए या फिर देख नहीं सकते हो, तो उसके अंदर तुम पैसे डाल सकते हो। और जब उसमें ऐसा होता है दोस्तों, हर एक देखो, जो भी कंपनी देखो ना, एक टाइम रिलायंस भी यही लेवल पे था, आज देखो कहाँ पहुँच गया। टाटा TCS भी एक यही लेवल पे था, देखो कहाँ पहुँच गया। HDFC बैंक भी एक यही लेवल पे था, कहाँ पहुँच गया। विप्रो, अब इन्फोसिस, हर एक बड़ी कंपनी के पीछे एक यही चीज़ थी और फिर आगे जाके वो मल्टीफोल्ड्स कंपनी बन जाती है। तो और देखो दोस्तों, हर एक कंपनी के पीछे एक स्टोरी भी है वेल्थ क्रिएशन की। जैसे HDFC बैंक के अंदर मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक एनालिसिस के इंटरव्यू में मैंने खुद ने पढ़ा कि अगर यहाँ से टेक्निकल तो कंप्लीट हो गए, जिसको जाना है वीडियो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन मैं आपको एक वेल्थ क्रिएशन की एक छोटी सी बताता हूँ कि इसमें पावर क्या होती है वेल्थ क्रिएशन का, अगर लॉन्ग टर्म होल्ड रखते हो तो। दोस्तों देखो, HDFC बैंक के अंदर 2 भाई थे। एक भाई था, छोटा वाला भाई था ना, वो उसकी नॉलेज थी। छोटा वाला जो भाई था ना, वो उसकी नॉलेज थी फाइनेंस की, और बड़ा वाला भाई अपना बिजनेस करता था। बड़े वाले भाई की शादी हो चुकी थी, उसका बेटा था और उसके बेटे का बर्थडे था। तो उसका जो चाचा था, बोलते वो चाचा जो था, चाचा या अंकल जो भी बोलो, उसका जो चाचा था वो अपने भतीजे के बर्थडे के दिन
वो क्योंकि चाचा था फाइनेंस बैकग्राउंड से, तो उसने अपने भतीजे के बर्थडे के दिन उसको जाके वो टाइम पे जब HDFC बैंक के प्राइस बहुत ही कम लेवल पे थे, जहाँ 7-8 रुपये के आसपास या मतलब जो भी 80 ऐसा कुछ लेवल पे थे, उसने जाके सिर्फ 10 शेयर दिए। मतलब ये तकरीबन ये बात है आज से 30 साल 1980s की बात है ऑलमोस्ट। मतलब जब शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था, जब फिज़िकली ट्रेड होते थे शेयर में दस्तावेज के साथ, वो टाइम की बात है। तो वो टाइम पे HDFC बैंक को इन्होंने सिर्फ अपने जाके भतीजे को 10 से 25 शेयर दिए बर्थडे के गिफ्ट में। सब लोग ने जाके बर्थडे का गिफ्ट दिए उसके, मतलब बड़े भाई के बेटे को, मामू ने, दादा ने, सब लोग ने, आंटी ने। वो दिन पे बच्चा बहुत रो रहा था और बोला था सबसे ख़राब गिफ्ट है ना चाचू ने भेजे, पता नहीं ये लिफाफे में कुछ कागज़ दे दिए, सबसे घटिया गिफ्ट चाचू का था। लेकिन चाचू को पता था कि ये गिफ्ट की क्या वैल्यू है। उसने अपने भाई को और बच्चे को और अपनी भाभी को बोल के रखा था कि इसको संभाल के रखना ये गिफ्ट को। वो टाइम आया जब 25-30 साल हो गए, उसके अंदर वो मतलब वो फिज़िकल शेयर थे वो डिजिटल में कन्वर्ट हो गए। डिजिटल के बाद उसके बाद ऐसा हुआ कि वो शेयर के अंदर है ना बोनस हुए, स्प्लिट हुए, डिविडेंड आए, वो जाके उसकी वैल्यू कम से कम है ना 5 से 6 करोड़ की हो गई। और वो लड़का यूएस में स्टडीज़ करने गया जब वो अब बच्चा था, जब यंग हो गया, तो वही पैसे से वो यूएस की स्टडीज़ उसने कंप्लीट की। और वो टाइम पे रोते रोते जाते जाते उसने अपने चाचा को बोला कि सबसे बेस्ट गिफ्ट वर्ल्ड का अभी तक का सारे बर्थडे का चाचा तुम्हारा था। तो ये ताकत होती है दोस्तों लॉन्ग टर्म होल्डिंग की, वेल्थ क्रिएशन की। तो ये टाटा स्टील है, ये भी वही कंपनी जैसी ही बैक सपोर्ट वाली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, जैसे अंबानीज़ के, टाटाज़ के है, ये सब बहुत भारी, जिस पे इंडिया के जीडीपी को बहुत डिपेंडेंसी होती है, अच्छे खासे लोग टैक्स भरते हैं। तो ये इसमें कोई दौरा ही नहीं कि इसमें भी वही क्षमता रखती है एक मल्टी बैगर फोल्ड की। अगर 100 शेयर भी लेके रख दो भूल जाओ, तो देखो तुमको नहीं मालूम लॉन्ग टर्म में लोगों की कहानी कहाँ से कहाँ बदल जाती है। ये ट्रेडिंग, ऑप्शन, फ्यूचर, कॉल, पुट में कुछ नहीं रखा है दोस्तों। लॉन्ग टर्म क्रिएशन हीरे रखो अपने पास और छोड़ दो, देखो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे दोस्तों तुम। तो दोस्तों ये कहानी थी, और मेरे को प्लीज़ सपोर्ट करो, मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मुझे तुम लोग की सब्सक्राइब की बहुत बहुत ज़रूरत है दोस्तों। थैंक यू माय फ्रेंड्स।